आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क यानी किडनी का भार होता है 1 से 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है पेसमेकर। जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणुओं द्वारा। विषाणुओं की खोज इवानोवस्की ने विषाणुओं की खोज इवानोवस्की ने की थी। विषाणुओं की खोज इवानोवस्की सैने ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है जबकि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है। हवा में ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु क्या है? गैस का मिश्रण है। वायु किसका उदाहरण है? गैस का गैस में विलयन। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन का। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻⁵
15। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी यानी पीयूष। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी। दो वंशानुगत रोग वर्णांधता एवं हीमोफीलिया है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। हेर्नर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, हरा एवं लाल रंग की पहचान नहीं कर सकता। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, उंगली। भोजन पचाने में सहायक होती है एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जो कि बहुत फेमस है भोपाल गैस कांड। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होती है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। आप ज़रूर बताइएगा दोस्त कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचा करे। अगर इसमें कोई गलती हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हम उस गलती को सुधार करें। थैंक्स दोस्तों।